Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter acids, bases and salts. तो आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स के बारे में. तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनको टू ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, जबकि एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या कार्बोनिक एसिड, ये सभी वीक एसिड्स होते हैं. अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मिनरल एसिड सारे ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिर्फ एक मिनरल एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज़ अ वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बहुत ही डेंजरस होते हैं टू हैंडल. इवन अगर इनके डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी बना दिए जाएं तो भी ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड्स काफ़ी वीक होते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं वीक एसिड्स के वो सेफ रहते हैं कंपैरेटिवली टू ड्रिंक. तो वीक होने की वजह से ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, उनको एज ए फूड इंग्रेडिएंट्स भी हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड की बात करें तो इन द फॉर्म ऑफ विनेगर उसको हम पिकल्स में यूज़ करते हैं, टोमेटो केचप बनाने में यूज़ करते हैं. टार्ट्रिक एसिड को हम बेकिंग पाउडर में यूज़ करते हैं, जबकि कार्बोनिक एसिड को जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जो कि गैस रिलीज़ करते हैं उनमें यूज़ करते हैं या फिर सोडा वाटर में भी यूज़ करते हैं. अब हम बात करेंगे कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स के बारे में. कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है. तो कंसनट्रेशन अगर एसिड की हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें उसमें पानी मिलाना पड़ता है. जब पानी कंसनट्रेटेड एसिड में मिला दिया जाता है तो एक डाइल्यूट एसिड बनता है. तो डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी मिला हुआ होता है. अब एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? डाइल्यूट एसिड हमें मिलता है बाय मिक्सिंग द कंसनट्रेटेड एसिड विथ वाटर. तो अगर जब हम मिक्स करते हैं कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर से तो दैट रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक या हीट प्रोड्यूसिंग होती है. तो जब आप कंसनट्रेटेड एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो अब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड. होता क्या है, इसका एक तरीका होता है मिक्स करने का. द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विद स्ट्रीम, नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड. होता क्या है, हमें कंसनट्रेटेड एसिड में पानी नहीं मिलाना चाहिए, जबकि पानी में थोड़ा थोड़ा करके कंसनट्रेटेड एसिड मिलाना चाहिए और उसको चला भी लेना चाहिए. ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब आप कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में मिक्स करते हैं डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए तो हीट ग्रेजुअली इवॉल्व होती है और आसानी से पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है जिस पानी में आप उसे मिला रहे हैं. लेकिन अगर आप पानी को कंसनट्रेटेड एसिड में ऐड करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है और उससे क्या होता है, कुछ पानी स्टीम भी बन जाता है और एक एक्सप्लोजन जैसी रिएक्शन बन जाती है जो एसिड को स्प्लैश कर सकती है. तो कभी कभी क्या होता है, जिस ग्लास में आप रिएक्शन कर रहे होते हो वो टूट भी सकता है ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग. अब हमें ये प्रूफ करना है कि हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड. तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? आप बीकर में 10 ml पानी लेंगे, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और बीकर को धीरे धीरे चलाएंगे. आप बीकर के नीचे का हिस्सा टच करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो गर्म हो गया है. इससे ये पता चलता है कि हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये एक आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है. अब हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में. तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं आपकी एसिड्स की, तो पहला हो जाता है आपका एसिड्स हैव अ सावर टेस्ट, खट्टे होते हैं. एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं. एसिडिक सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं. जब आप एक एसिड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो आपको एसिडिक सॉल्यूशन मिलता है. जो सॉल्यूशन होते हैं सभी एसिड्स के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. तो एसिडिक सॉल्यूशंस जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को अपने थ्रू पास करने देते हैं. नेक्स्ट आ जाता है एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. एसिड्स मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं. जब एक एसिड मेटल से रिएक्ट करता है
तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रैन्यूल्स में ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जिंक मेटल हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड से डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। तो ज़्यादातर एसिड्स क्या होते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। तो हाइड्रोजन सारे एसिड्स में कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कर्ड या बाकी जो खट्टी चीज़ें होती हैं जैसे विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, उनको हमें मेटल वेसल्स में नहीं रखना चाहिए और ये सब इसी रीज़न की वजह से नहीं रखना चाहिए। कॉपर वेसल्स या ब्रास वेसल्स में नहीं रखने चाहिए क्योंकि कर्ड और बाकी फूड स्टफ्स एसिड्स होते हैं इन सब में, और जो मेटल के साथ रिएक्ट करके वेसल के मेटल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और पानी बनता है। मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन की बात करें तो सॉल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे लें तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो एक बहुत ही तेज़ी से स्मॉल बबल्स लिक्विड से एस्केप होते हैं। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं। तो एसिड्स कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है उसके साथ रिएक्ट कर जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसके साथ रिएक्ट करती है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, दूध जैसा कलर हो जाता है उसका ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो लाइम वाटर की अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जिसका वाइट प्रेसिपिटेट होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा और पानी बनेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर के थ्रू पास कराएंगे तो जो पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जिससे लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, उसके बाद एक सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सॉल्यूशन फिर से क्लियर हो जाता है। तो अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ओवर ईटिंग के बाद तो हम उसको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एज ए रेमेडी सजेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, बेकिंग सोडा जो होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जो कि एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके स्टोमक में रिएक्ट कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे जिसको एसिडिटी हो रही होती है उसको आराम हो जाता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके मेटल सल्फेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हम लाइमस्टोन की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। चॉक की बात कर रहे हैं दैट ऑल्सो मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, एंड मार्बल की बात करें तो भी कैल्शियम कार्बोनेट। इवन हम अंडों के छिलकों की बात करें तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और पानी बनाता है। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
लेकिन यहाँ पर ये नोट करने वाला है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर कोई सब्सटेंस बर्न कर रहा है तो उसको एक्सटिंग्विश कर देती है, या कोई बर्निंग कैंडल है तो उसको बुझा देगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।